हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 15 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। तो आपको ध्यान में रखना है कि के एम करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 में जनरल सर फ्रांसिस रॉय बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो इस वजह से प्रत्येक साल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थीम की बात करें 2024 में, तो इन सर्विस ऑफ द नेशन इस बार की थीम। भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे जी। तो आपको ध्यान में रखना है 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस या फिर इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। नेवी डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो 15, 4 और 8 ये सभी आपको डेट्स ध्यान में रखने हैं। तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली। तो सविता कंसवाल जी को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तेनजिंग नोर्गे भी एक पर्वतारोही थी। तो सविता कंसवाल जी ने क्या अचीवमेंट हासिल किया था? तो इन्होंने मात्र 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू ये दोनों ही पर्वतों को फतह किया था, मतलब ये चढ़ी थी। तो एक इस तरीके का कारनामा करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया था। तो माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है, नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट मकालू 8,485 मीटर है। तो दोनों को ही मात्र 16 दिनों में ये फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है सविता कंसवाल, जिनको कि तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बी आर कंबोज जी को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। तो हम यहाँ पे अब लिस्ट देख रहे हैं 2023 में मिलने वाले पुरस्कारों की। तो पुष्पा भारती जी हैं, जिनको कि व्यास सम्मान दिया गया है 2023 का। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इन दोनों की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। रिजुल मणि हैं, ये मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब इनको मिला है। डैनियल बेरनबोइम और अली अबू अवाद, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का खिताब इनको मिला है। टेलर स्विफ्ट, तो 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। बान की मून 2023 दिवाली संयुक्त राष्ट्र में पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब्दुल्लाही मायर, तो 2023 में UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार से नवाजा गया है। पॉल लिंच जो कि हैं आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, तो 2023 का बुकर पुरस्कार इनको मिला है। शाइनीज पल्सियोस, तो ये निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, जो कि 72वें नंबर की मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत चुकी हैं। सुरेश वाडकर हैं, तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से नवाजे गए हैं। सलमान रुश्दी हैं, तो इनको पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। रिजुल मैनी है, तो ये मिस इंडिया यूएसए 2023 बनी है। दीव में आयोजित पहले बीच गेम्स में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना है? तो ऑल ओवर जो चैंपियन बना है वो है मध्य प्रदेश। तो भारत में जो फर्स्ट टाइम बहु खेल समुद्र तट खेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो दीव के प्राचीन जो ब्लू फ्लैग से एकदम सर्टिफाइड है घोघला समुद्र तट, ठीक है। तो घोघला समुद्र तट पर किया गया था और इसमें जो पहला स्थान है वो मध्य प्रदेश का है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एंड चैंपियनशिप की। तो चेस वर्ल्ड कप 2023 जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। 15वां मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता है जर्मनी ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विनर है 2023 में महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का खिताब हरियाणा ने जीता है। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है, जो कि ये इनका 3rd नंबर का टाइटल है। विमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 ये स्पेन ने जीता है, जो कि इनका 1st टाइटल है। रणजी ट्रॉफी जो कि जीता है सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीता है, ये इनका 1st टाइटल है। IPL 2023 ये CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, जो कि इनका ये 5वां नंबर का टाइटल है। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, तो ये इंग्लैंड ने जीता है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही एरिया में फैला हुआ है। लेकिन जो महाराष्ट्र के नागपुर वाले एरिया में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व, उसको ही मिला है डार्क स्काई पार्क का खिताब। अब यहाँ पे टाइगर रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो जुड़े हुए हैं, जैसे 55 नंबर का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है। 54 नंबर का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। 53 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। 52 नंबर का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। 51 नंबर का श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई ये तमिलनाडु का है।
और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 1973 में। इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई को माना जाता है। 2022 की थीम थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। और सबसे ज़्यादा यदि टाइगर की बात करें तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड। अब कुछ टाइगर रिजर्व मतलब बाघ अभयारण्य की बात कर लेते हैं, तो वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो जैसे देखिए नामदफा है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ है, बांदीपुर वाला कर्नाटक में है, सतकोशिया तो ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, देवरीगढ़ ये भी उड़ीसा में है और पेरियार वाला केरला में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें जो कि सबसे पहला था ये उत्तराखंड में है। रणथंभौर की बात करें तो ये राजस्थान में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। दंभा ये टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये सरफेस टू एयर मतलब कि सतह से वायु की ओर जाने वाला ये आकाश मिसाइल है। ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर से एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि सरफेस टू एयर मतलब कि सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। और यदि डीआरडीओ की बात करें तो उसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत और किस देश के तटरक्षक बल ने सहयोग काइजिन नामक संयुक्त अभ्यास किया है, तो ये भारत और जापान ने। अगर और एक्सरसाइजेज की बात करें जैसे जापान के साथ में जिमेक्स 2023 ये नेवी का एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन ये आर्मी का एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। और वीर गार्जियन ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। तो ये नेवी आर्मी एयरफोर्स तीनों ही एक्सरसाइज आपको ध्यान में रखने हैं। और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और मुद्रा है जापान की येन। ठीक है, तो भारत और जापान के जो तटरक्षक है हाल ही में चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज 2023 की बात करें तो ऑस्ट्रा हिंद ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। काजिंद ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कजाकिस्तान में होता है। विनबैक्स तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। कहाँ पे, वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था। मित्र शक्ति ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। खंजर 2023 तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ये किर्गिस्तान की जो राजधानी बिश्केक में हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। ये कहाँ हुआ था, राजस्थान जोधपुर में। तो आपको प्लेसेस भी ध्यान में रखने हैं। नोमैडिक एलिफेंट तो ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज होता है। उलान बटोर मंगोलिया की जो कैपिटल है वहाँ पे ये कंडक्ट करवाया गया था। एक्वेरियन तो ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ था उत्तराखंड के चौबतिया में। और वज्र प्रहार की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, मेघालय में हुआ था। युद्ध अभ्यास 2023 की बात करें तो ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, अलास्का में हुआ था। और संप्रीति एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, मेघालय में। तो ध्यान में रखिएगा वज्र प्रहार और संप्रीति ये मेघालय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक। तो नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और यह कार्यक्रम भारत की गतिशील युवा शक्ति के प्रतीक जो कि स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। और इनकी जयंती मनाई जाती है 12 जनवरी को, जिस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। हाल ही में किस देश ने आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन ने ब्रह्मांड में आतिशबाजी की तरह टिमटिमाती हुई आइंस्टीन प्रोब टाइप का एक लॉन्च किया है उपग्रह। और चीन की यदि राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग है और मुद्रा वहाँ की है युआन। और चीन के शहर हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 का आयोजन हुआ था। तो ये भी आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए आदित्य L1 मिशन खबर में रहा है, तो इसकी भी रिवीजन कर लेते हैं। हमारे भारत का सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है ये आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर पहुंचा। और इसका रॉकेट का नाम था PSLV C57। आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन निरीक्षण करेगा किसका, तो प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे जो बाहरी परतें होती हैं उनका। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और सूर्य सबसे हमारा निकटतम तारा है पृथ्वी के, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे बड़ी वस्तु है जो हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की गर्म चमकती हुई गेंद है।
जनवरी 2024 में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल पात्रा। तो भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवव्रत पात्रा के कार्यकाल को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। तो देखिए 15 जनवरी 2024 से या अगले आदेश से जो भी पहले आए, ये पुनर्नियुक्ति इनकी होनी है माइकल देवव्रत पात्रा की। तो अभी करंट टाइम में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, एस जानकी रमन और टी रविशंकर, जिसमें से माइकल पात्रा की एक और अगले एक अतिरिक्त वर्ष के लिए इनकी जो नियुक्ति है बढ़ाने की घोषणा की गई है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन किस देश में होगा? तो ये चीन में होगा। तो कहाँ पे? चाइना हर्बिन में होगा। 2025 9वां एशियाई शीतकालीन गेम्स। शुभांकर है बिन बिन एंड निनी, ठीक है। तो ये बिन बिन और निनी है, ये दोनों ही क्या है? शुभांकर हैं। और ऑफिशियल स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया, और ऑफिशियल एम्बलम है तो ये ब्रेक थ्रू। और 2023 में ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे इंडिया मेडल्स इन टूर्नामेंट्स देख लेते हैं। तो एशियाई खेल 2023 जिसको कि टॉप किया गया है बाई चाइना, मतलब चाइना जीता था, 383 मेडल्स इसको मिले थे। संस्करण था 19वां। शुभंकर था चेन चेन चोंगकोंग और लिलियान, और होस्ट था चाइना, होंगजू में हुआ था ये। भारत का स्थान चौथा था। टोटल मेडल्स हमें 107 मिले थे, जिसमें 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ध्वजवाहक की बात करें जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी में, तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग करती हैं, और ध्वजवाहक जो हमारे क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो वहाँ पे PR श्रीजेश जो कि हॉकी प्लेयर हैं, इन्होंने किया था। तो 20वां एशियाई खेल 2026 ये एची नगोया जापान में होने वाला है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 इसको टॉप किया है यूएसए ने, 113 मेडल्स इसने जीते थे, और शुभंकर मिराई तोबा था। और एडिशन 32 नंबर का होस्ट टोक्यो जापान था। इंडिया की पोजीशन 48 नंबर की थी। टोटल मेडल्स हमें 7 मिले थे, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले थे। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MJ अकबर और के नटवर सिंह। और प्रसिद्ध लेखक है MJ अकबर ने सहलेखक उनके के नटवर सिंह के साथ गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है। तो इसमें जो गांधी जी के स्ट्रगल्स थे, संघर्ष थे, उन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है, जैसे कि उनके असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह जो था 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये इसी पर केंद्रित यह किताब है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।